Assalamu alaikum dear student. Some student ask me question regarding this energy profile diagram. ये हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है जिसमें एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स रखे थे जबकि वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी रखी थी। इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं उसकी एनर्जी जो है इस वक्त यहाँ पे है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। न्यूक्लियोफाइल ने अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल के कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है इस पे अटैक किया और यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो गया। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये मौजूद है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में एक हमारे पास सबसे पहले इसकी एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को का रिएक्शन कराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई जैसे जैसे रिएक्शन हुआ और एक पॉइंट ऐसा आया जो कि इसका मैक्सिमम है एनर्जी का। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई। फिर एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुई। ये पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आया कि ये एनर्जी जो है इसी के बराबर थी, लेकिन ये मज़ीद यहाँ पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रही और फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। एनर्जी जो है वो आप ये देखिए कि अगर यहाँ से इनिशियल जो है वो यहाँ पे अगर टेम्परेचर था, एंड में एनर्जी जो है और ज़्यादा कम हो गई, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हीट जो है वो रिलीज हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वही चीज़ है जो अभी हम लेक्चर में समझ रहे थे। तो गिब्स डेल जी जो है वो क्या है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। डेल जी का फॉर्मूला मालूम करने का क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस। एच जो है वो यहाँ पे इंथैल्पी है, टी जो है वो टेम्परेचर है और एस जो है वो एंट्रोपी है, यानी रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडमनेस सिस्टम में जितनी भी रैंडमनेस होती है। इंथैल्पी जो है वो हीट एनर्जी है। टू टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जैसा कि हमें मालूम है हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और इसे पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नेगेटिव साइन से शो होता है और हीट जो है इसमें रिलीज होती है। ये दो एनर्जी प्रोफाइल हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की एनर्जी अगर इतनी है तो फिर रिएक्शन कंप्लीट होने तक यहाँ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर इनिशियल एनर्जी यहाँ पर है, फिर एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक। उसके बाद ये डिक्रीज तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा, कुछ थोड़ी सी इसमें कमी आएगी कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए इनिशियल इतना है और प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हुई है, तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, यानी हमें हीट टेम्परेचर जो है वो इसमें प्रोवाइड करना होता है। बास रिएक्शंस जो होते हैं, आप लोग जो लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद ही वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब समटाइम्स आपने फील किया होगा, आप फ्लास्क में रिएक्टेंट
डालते हैं तो फ्लास्क जो होती है वो हॉट हो जाती है उसकी सरफेस। इसका मतलब है कि हीट जो है उसमें से इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन जो है वो उसमें जो है क्या कहते हैं हीट, वो फौरन ही जो है फ्लास्क जो है उसमें गर्म हो गया है, हीट उसमें से निकल रही है। आई थिंक आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।